बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी कि कंटिन्यूड रेशियो क्या है, डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन मेथड क्या है एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जिनमें आप प्रोपोर्शन के ज़रिए उनको सॉल्व करोगे। जो प्रोपोर्शन को हम कह सकते हैं कि दैट इन्वॉल्व प्रोपोर्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक्सरसाइज 6.1 में आपको काम आएगा। हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो क्लास 7th मैथमेटिक्स बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है। तो अगर आपके पास बुक है आप बुक भी ओपन करके देख सकते हैं, अगर नहीं है तब भी इंशाल्लाह हम टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें सबसे पहले है कंटिन्यूड रेशो। कंटिन्यूड रेशो क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास दो रेशोज़ हैं। पहला रेशो एक्स एंड वाई का रेशो है एंड दूसरा रेशो y एंड z का रेशो है। और ये दो रेशो के ज़रिए से आप तीन क्वांटिटीज़ मालूम करना चाहते हैं, x का, y का और z का। इन तीनों का आपस में रेशो मालूम करना चाहते हैं। तो इस तरह के रेशो को कहते हैं कंटिन्यूड रेशो। अब इस रेशो में आपने याद रखना है कि जब भी आप कंटिन्यूड रेशो फाइंड आउट करोगे तो जो कॉमन एलिमेंट है जो कि है y, उसे आप मिडल में रखोगे। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पर। सबसे पहले मैं इसे रीड कर लेती हूँ। नईम एंड करीम्स एज आर इन द रेशो ऑफ 1 and 3। किसके? नईम और करीम के। करीम एंड नसीम एज आर इन द रेशो ऑफ 3 and 5। किसके? करीम एंड नसीम के। कितने लोग हुए? 3 लोग, नईम, करीम एंड नसीम। फाइंड कंटिन्यूड रेशो अमंग देयर एज। आपने कंटिन्यूड रेशो है, क्यों? क्योंकि तीन क्वांटिटीज़ के लिए आप रेशो मालूम करें। आल्सो फाइंड द रेशो बिटवीन द एज ऑफ नईम एंड नसीम। अब क्या है कि आपको कहा जाता है कि इन तीनों का कंटिन्यूड रेशो मालूम करें और फिर नईम और नसीम यानी जो पहला बंदा है और जो तीसरा बंदा है उनके एज का रेशो मालूम करें। सबसे पहले नईम एंड करीम का रेशो एंड करीम एंड नसीम का रेशो। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टू रेशो। हमें पता है दैट टू रेशोज़, ठीक है, दोनों रेशो में क्या मौजूद है? करीम कॉमन है, तो हम क्या करेंगे? करीम को बीच में रखेंगे। तो ये नईम और करीम का रेशो और ये करीम और नसीम का रेशो। अब हमने क्या करना है? सबसे पहली बात, जब आप तीन डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए रेशो मालूम करेंगे तो पहले रेशो का और दूसरे रेशो का जो नीचे वाला हिस्सा है, मतलब देख ले आप यहाँ पे देखे कि आपने पहले रेशो का ये फर्स्ट, ठीक है, पहले जो हमारे पास रेशो है इसमें जो फर्स्ट है नईम का रेशो, उसे आपने करीम के कौन से वाले रेशो से चेक करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो करीम और नसीम का रेशो है, ठीक है। तो आपने क्या करना है? 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़र 3, ओके। फिर आपने करीम के दोनों रेशोज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़र 9। फिर आपने करीम और नसीम का जो करीम का नईम के साथ जो रेशो जो कि 3 है उसे मल्टीप्लाई करना है नसीम के रेशो के साथ। 3 5 ज़र 15। अब ये तीनों ऐसे नंबर्स है जो डिवाइड हो सकते हैं 3 से, तो हम इनको डिवाइड करेंगे बाय 3, जो कि हमारे पास बच जाएगा 3 1 ज़र 3, 3 6 ज़र 9, 3 5 ज़र 15। तो अब हमें ये मिल गया कंटिन्यूड रेशो। क्या मिल गया? कंटिन्यूड रेशो। किसका हमें कंटिन्यूड रेशो मिल गया? हमें कंटिन्यूड रेशो ऑफ नईम, करीम एंड नसीम्स एज मिल गया। अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि उन्होंने कहा नईम और नसीम का जो रेशो है वो मालूम करो। तो ये 1:5, नईम और नसीम का जो रेशो है वो 1:5 है। तो इस तरह से कंटिन्यूड रेशो हम मालूम कर सकते हैं। एक्सरसाइज में इस तरह के मज़ीद क्वेश्चन हैं जिनका सोल्यूशन हम इसी प्रोसेस के ज़रिए मालूम करेंगे। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 2 क्वांटिटीज़ है, क्वांटिटी x है, क्वांटिटी y है, ठीक है। अब इनका आपस में रेशो है।
अगर हम x को बढ़ाते हैं और y भी बढ़ता है तो इनका आपस में रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसी तरह से अगर x कम होता है और y भी कम होता है तो इनका आपस में जो प्रोपोर्शन है वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा बढ़ जाए, एक के घटने से दूसरा घट जाए, तो इस तरह के रिलेशन को डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। फिर आता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। क्या आता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि आपके पास दो क्वांटिटीज़ है। पहला क्वांटिटी आपके पास क्या है, x, दूसरा क्वांटिटी आपके पास है y। अगर x बढ़ जाता है और y घट जाता है तो ये क्या कहलाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसी तरह से अगर x घट जाता है यानी कम होता है और y बढ़ जाता है तो भी ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यानी एक के कम होने से दूसरा बढ़ जाए या एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाए, इस तरह के रिलेशन को कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब हमारे पास आता है प्रोपोर्शन मेथड। सबसे पहले जब आप प्रोपोर्शन मेथड को यूज़ करते हो तो इसमें एक चीज़ आता है मीन्स और एक आता है एक्सट्रीम्स। अब क्या होता है, जो सेकंड और थर्ड हमारे पास नंबर का आप कह सकते हैं कि जो प्रोपोर्शन होता है वो मीन्स कहलाता है, एंड जो फर्स्ट एंड फोर्थ का प्रोपोर्शन होता है वो क्या करेगा, एक्सट्रीम्स ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन, एक्सट्रीम्स ऑफ प्रोपोर्शन। ये तो आपके लिए हो गया फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास सेकंड और थर्ड जो एलिमेंट्स है वो सेम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो फिर जो सेकंड एलिमेंट है या जो दोनों हैं ये मीन प्रोपोर्शन कहलाएंगे। ठीक है, दोनों मीन प्रोपोर्शन कहलाएंगे। ये देखो यहाँ पे दोनों आपके पास b है तो b आपका मीन प्रोपोर्शन होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारे पास रेशोज़ है, ठीक है, रेशो जो एक प्रोपोर्शन में होते हैं, 2 रेशो होते हैं, ठीक है, वो रेशो प्रोपोर्शनल तब कहलाएंगे जब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी फर्स्ट एंड फोर्थ जो एलिमेंट है इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है वो हम इक्वल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जब ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम्स और मीन्स मैंने आपके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है, स्टार्ट में ही बता दिया यहाँ पे कि प्रोडक्ट मीन्स कौन से होंगे, ये दोनों, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का ज़रब, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। अब क्या करना होता है कि आप फर्स्ट एंड जो फोर्थ है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कहलाएगा, एंड आप सेकंड एंड थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई करो, वो प्रोडक्ट ऑफ मीन कहलाएगा। अब आपने क्या करना है, आपका जब ये मीन और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे तब जाके आपका जो रेशो है वो प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है फोर्थ, जो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन है, ठीक है, फोर्थ एलिमेंट ऑफ प्रोपोर्शन है, जैसे कि डी है ये, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसको क्या कहते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो डी हमारा क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है, वो है यूनिटरी मेथड, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। यूनिटरी मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको एक चीज़ की वैल्यू दी जाती है और कहा जाता है बाकियों की वैल्यू मालूम करें। फॉर एग्जांपल एक पेंसिल हमने 5 रुपये का लिया है तो पता करो 10 पेंसिल की कीमत क्या होगी। इसी तरह से आपको 100 पेंसिल की कीमत दी जाती है, यानी ज़्यादा चीज़ों की एक मजमूए की ग्रुप की कीमत दी जाती है और आपको कहा जाता है आप कैलकुलेट करो सिर्फ एक चीज़ की वैल्यू। तो ये इन्होंने यही चीज़ मैंने आपको समझाया है, ये इसका इंग्लिश डेफिनेशन भी है। ठीक है, यूनिटरी मेथड इस तरह से होता है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस भी है यूनिटरी मेथड से। क्या कहते हैं कि आपके पास ये एक क्वेश्चन है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, आपने इसके सोल्यूशन मालूम करना है।
सोल्यूशन आपने मालूम करनी है यूनिटरी मेथड से भी और प्रोपोर्शन मेथड से भी, तो सेम ही आंसर आना चाहिए। दोनों मेथड से आप सॉल्व करोगे लेकिन आंसर आपका सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ प्राइस ऑफ 24 eggs is ₹192, how many eggs can be bought for ₹144? अब यहाँ पे आपको तीन चीज़ें दी गई है, एक नंबर ऑफ़ एग्स, दूसरा उनकी कीमत, और पूछा ये गया है एक और कीमत दी गई है और बताई गई है बताओ इतने पैसों से कितने एग्स आएंगे। सबसे पहली बात, आपको पता है कि 24 एग्स की कीमत क्या है। अब आप क्या करोगे कि जो 24 एग्स है उसको डिवाइड करोगे इसकी कीमत से, ताकि आपके पास पता चले कि ₹1 से कितने एग आएंगे। ठीक है, ₹1 से कितने एग आएंगे। सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है वो ये होती है यूनिटरी मेथड में, अगर आपको ज़्यादा चीज़ों की कीमत दी गई है, ठीक है, और आपसे फ्यूचर आपको एक चीज़ की कीमत नहीं दी गई है, तो आपने सबसे पहले एक चीज़ की कीमत मालूम करनी है। या फिर आपको ये गिवन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 192 के 24 एग्स आते हैं, तो आपने पता करना है ₹1 के कितने एग्स आएंगे। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, पैसे की कीमत दी गई है लेकिन पूछा गया है एग्स का नंबर मालूम करो। तो अब यहाँ पे आप ये नहीं मालूम करोगे कि एक एग कितने का पड़ेगा, आप ये मालूम करोगे कि ₹1 के कितने एग्स आएंगे। तो इस तरह से यूनिटरी मेथड में हम काम करेंगे। तो ₹1 के जितने एग्स आएंगे वो 24 एग को हमने उसके प्राइस पे डिवाइड करना है। अब डिवाइड यहाँ पे पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम डिवाइड करने लगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। डेसिमल में हमें आंसर को लाना नहीं है। तो अब हमारे पास जो फ्रैक्शन फॉर्म है इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। अब उन्होंने कहा था कि 144 के कितने एग्स मिलेंगे, तो हमने क्या किया कि जो हमारे पास ₹1 के जितने एग्स मिलेंगे, जो वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई करना है 144 से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे दैट ये भी हमारे पास इवन नंबर है और ये भी हमारे पास इवन नंबर है, और ये दोनों जो है 12 से डिवाइड होते हैं। क्या होता है, 12 से डिवाइड होते हैं। 12 3 144, 12 4 192। तो हमारे पास क्या बचा, ये बच गया, क्योंकि ये कट गए 12 से। ठीक है, सेम टेबल से हमने इनको कट कर दिया। अब हमारे पास ये वाला देखें, ये दोनों क्या है, इवन नंबर्स है। ठीक है, और ये कट हो सकते हैं, 4 1 4, 4 6 24। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास बचा 6 और मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18। तो हमें क्या मिलेगा, ₹144 के 18 एग्स मिलेंगे। तो ये तो हो गया यूनिटरी मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। अब इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है प्रोपोर्शन मेथड से, यानी आंसर हमें फाइंड आउट करनी है मेथड चेंज करके। सबसे पहले आपने ये देखना है एग्स प्रोपोर्शन एग, प्राइस प्रोपोर्शन प्राइस, क्योंकि आपके पास तो यही है रेशो। ठीक है, एग्स और प्राइस। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एग्स का हम प्रोपोर्शन करेंगे। तो 24 एग्स एंड रेशो एक्स हम इसलिए लेंगे नंबर ऑफ एग्स जो हमें मालूम करना है। फिर प्राइस 24 की 192 है और हमें पूछा गया है 144 के कितने आएंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो रिलेशन है इनका आपस में वो क्या है कि अगर प्राइस घट रही है, हम क्या देख रहे हैं कि 192 से कीमत क्या हो रही है, 144 कम हो रही है। तो हमें ये पता है कि अगर ज़्यादा पैसों के ज़्यादा एग्स आएंगे तो कम पैसों के कम एग्स आएंगे, यानी रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब हमने क्या करना है, ये तो हमें पता चल गया डायरेक्ट रिलेशन। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, यानी x मल्टीप्लाई बाय 192 एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है, यानी 24 मल्टीप्लाई बाय 144। अब हमें तो x मालूम करनी है, तो यहाँ पे जो 192 मल्टीप्लायर है इसको ब्रैकेट इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड होगा। अब हमें पता है ये दोनों 12 के टेबल से कटेंगे, तो इनको कट कर दिया। 12 4 192 एंड 12 3 144। फिर से हमें पता है कि ये दोनों 4 के टेबल से कटेंगे, 4 1 4 4 6 24।
तो हमारे पास क्या बचा 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 18 और वही सेम आंसर है कि हमें 144 के कितने एग्स मिलेंगे 18 एग्स मिलेंगे। तो ये सेम प्रॉब्लम यूनिटरी मेथड से भी सेम आंसर आया और प्रोपोर्शन मेथड से भी सेम आंसर आया। तो आगे चल के आपके बुक में इस तरह के एग्जाम्पल है जिनको हम यूनिटरी और प्रोपोर्शन मेथड दोनों से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको सीखने में बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।